नियम कानून बहुत है लेकिन उनको लागू नहीं किया जा रहा है अच्छे से। लड़के और पुरुष भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो दिल्ली ये जो कांड हो रही है उसको लेकर सेफ नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद अपने आप को सेफ रखना पड़ रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी चिंता भी जनक बन रही है स्थिति, क्योंकि घर वाले भी परेशान हो रहे हैं कि मेरी बेटी गई है तो कैसी है, वहाँ पे कैसी नहीं है। इसको लेकर थोड़ा मतलब एनी टाइम चिंता बनी रहती है सेफ्टी को लेकर। जय हिंद दोस्तों, इस कड़कड़ाटी ठंड में मैं शैलेश पाठक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्या बोलती पब्लिक में। आज जो है मैं महिला सुरक्षा पे बात करने वाला हूं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अभी कांजीवाल का विषय जो है देश में धधकती आग की तरह जो है वो जल रहा है। निर्भया को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा दिन बीता नहीं है, उसके बाद कुछ परिवर्तन अवश्य आया था, लेकिन अब उस परिवर्तन पर एक चादर चढ़ चुकी है और दिल्ली अपने पुराने रंग में लौट आया है, अपनी हैवानियत के स्वरूप को आप सबके समक्ष रख रहा है। आज मैं लोगों से पूछने का प्रयास करूंगा कि दिल्ली जो है वो महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है, या अगर भारत की संसद में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया जाए, महिलाओं की भूमिका का विकास किया जाए तो इससे महिलाओं को जो है महिलाओं का कितना ज़्यादा विकास हो सकता है, महिलाएं कितना ज़्यादा सुरक्षित हो सकती हैं, या फिर भारत जो है विश्वगुरु बनने की राह पर कितना आगे बढ़ सकता है। मैम आपका नाम? मेरा नाम खुशबू सिंह। खुशबू मैम, आपको मेरा सादर नमस्कार। मैम ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो आप देखेंगे कांजीवाल का एक घटना हुआ है, 12 किलोमीटर तक एक लड़की को जो है वो घसीटा गया और वो लड़की जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई। आपको क्या लगता है कि दिल्ली जो है वो ज़्यादा सेफ़ है महिलाओं के लिए, या फिर अदर स्टेट भारत के जो है अदर स्टेट वो ज़्यादा सेफ़ हैं, या दिल्ली जो है महिलाओं के लिए पूरी तरीके से असुरक्षित हो चुकी है? यहाँ पे देखा जाए तो दिल्ली ये जो कांड हो रही है उसको लेकर सेफ नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद अपने आप को सेफ रखना पड़ रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी चिंता भी जनक बन रही है स्थिति, क्योंकि घर वाले भी परेशान हो रहे हैं कि मेरी बेटी गई है तो कैसी है, वहाँ पे कैसी नहीं है। इसको लेकर थोड़ा मतलब एनी टाइम चिंता बनी रहती है सेफ्टी को लेकर। क्या आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा जो है वो तब तक सुनिश्चित नहीं हो सकती जब तक जो आदमी है, जो पुरुष है, वो अपनी जिम्मेदारियों को न समझें? हाँ, ये तो है। पहले उनको भी ये समझना चाहिए कि मेरी भी घर में बहन बेटियां सब हैं, तो एक उस वैसे ही समझना चाहिए सबको, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए सबसे प्रथम स्त्रियों का समाज में अच्छा व्यवहार करना पड़े, मतलब पुरुषों की तरफ से। मतलब पुरुषों का जो है व्यवहार स्त्रियों के लिए जो है अच्छा करना पड़ेगा, तभी ऐसा सुनिश्चित हो सकता है। यस सर। चलिए, बहुत बड़ी बात की आपने। रवांडा की संसद को देखा जाए तो वहाँ की संसद में जो है आधा से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। आपको लगता है कि भारत की संसद में भी महिलाओं को आरक्षण देकर उनकी संख्या को आधा से ज़्यादा जो है बढ़ा देना चाहिए, या फिर शिक्षा और जागरूकता पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? शिक्षा पे मेन फोकस करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, अगर लड़कियां शिक्षित रहेंगी तो 2 परिवारों को वो बढ़ा सकती हैं। ये अगर लड़कियां जितनी शिक्षित रहेंगी वो देश आगे बढ़ेगा और 2 परिवारों को भी आगे बढ़ाएंगी। और ऐसी हरकत ना करें, जो भी कर रहे हैं ये गलत बात है। और सेफ्टी को लेकर मैं सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि सरकार भी अच्छे से अच्छे मतलब सेफ्टी दे, और ताकि लड़कियां आगे बढ़े। सिर्फ कानून ही ना बनाए बल्कि व्यवस्था भी करें। क्या आपको लगता है कि बिना महिलाओं को साथ में लिए या उनके विकास को सुनिश्चित किए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किए, भारत विश्वगुरु बन सकता है? ऐसे कैसे? जब तक महिलाओं को सेफ्टी और सुरक्षा नहीं मिलेगी ऐसे, तब तक भारत कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और आगे बढ़ाने के लिए स्त्रियों को शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम का कहना है कि भारत में सिर्फ साक्षरता नहीं, शिक्षा को बढ़ाया जाए। साक्षर व्यक्ति वो होता है जो सिर्फ पढ़ लिख सकता है, और शिक्षित व्यक्ति होता है जो पढ़ने लिखने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। अब वक्त आ गया है कि भारत सिर्फ मूल अधिकारों की बात न करे बल्कि अपने मूल कर्तव्यों पर भी फोकस करे, ताकि वो आगे चलकर विश्वगुरु बन सके। मैम आपका नाम? अरविंदा पूनिया। अरविंदा मैम, आपको मेरा नमस्कार। अभी जो है आप देखेंगे कुछ साल पहले निर्भया की घटना हुई थी, उसके बाद भारत में महिला सुरक्षा कानून में जो है वो सुधार किया गया था। महिला सुरक्षा कानून में सुधार करने के बाद अभी वर्तमान में फिर आप एक घटना देख सकते हैं कांजीवाल में, जहां 12 किलोमीटर एक लड़की को जो है वो घसीटा गया, अंत में जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई। क्या दिल्ली जो है भारत की जो राजधानी है, क्या वो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रही है, या फिर जो है नियम कानून तो है उनको सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा? आपकी जो भी राय हो महिला सुरक्षा के विषय में वो बताइए आप। मुझे ऐसा लगता है कि केवल दिल्ली ही नहीं, बाकी सभी जगह भी बहुत सी घटनाएं हो रही है ये सब। बिल्कुल। और ये जो घटनाएं हुई है ये बहुत दर्दनाक है। और नियम कानून बहुत है लेकिन उनको लागू नहीं किया जा रहा है अच्छे से। लड़के और पुरुष भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना चाहिए, जो उनको कानून में अधिकार दिए गए उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़ी आपने कही कि महिलाओं को जो अधिकार दिया जा रहा है, जो उनको कानून जो उनके लिए बनाया जा रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, अर्थात उनको सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। मैम, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या महिलाओं को अगर संसद में आरक्षण दे दिया जाए
तो इससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है, या फिर जागरूकता और शिक्षा पर फोकस किया जाए, इससे महिलाओं की जो है सिक्योरिटी जो है सुनिश्चित हो सकती है? संसद में महिलाओं के पास बहुत कम सीटें हैं। अगर उनको आरक्षण दिया जाता है तो वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। महिलाओं की सेफ्टी, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में बहुत अच्छा कदम होगा, क्योंकि वहाँ पे पुरुष महिलाओं के लिए कर रहे हैं बहुत सी अच्छी चीज़ें, लेकिन महिला एक महिला ही दूसरी महिला की प्रॉब्लम समझ सकती है, उनकी चीज़ें, उनकी परेशानियों और उनके लिए अधिकार और आदि का निर्माण कर सकती हैं वो। बहुत बड़ी बात। तो मैम का कहना है कि ऐसा ही बात नहीं है कि पुरुष समाज जो है पूरी तरह से जो है गलत है। कुछ लोग हैं जो महिला सुरक्षा के लिए, महिलाओं के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की जो है संसद में भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि महिला कानून को जो है बल मिल सके। मैम, मेरा एक प्रश्न ये भी है कि भारत जो है विश्वगुरु बनने की पटल पे जो है अग्रसर है। आपको लगता है कि इस आधी जनसंख्या को जो है वो निराधार करके या फिर अपने साथ बिना जोड़े जो है भारत विश्वगुरु बन सकता है? ऐसा नहीं है। भारत केवल पुरुषों के दम पर विश्वगुरु नहीं बन सकता है, उनमें महिलाओं की बराबर भागीदारी होनी चाहिए और महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए। कानून में महिलाओं को सभी समान अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी बराबर नहीं है। महिला को बहुत बढ़िया आपने कहा कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार जो मिला हुआ है, लेकिन उसको लागू नहीं हो रहा है ग्राउंड लेवल पे उसको लागू दहेज निषेध अधिनियम को आप 1961 को देखेंगी तो वो भी लागू हुआ है, लेकिन वो सिर्फ पेपर पे रह गया है। आप उसको सामाजिक पटल पे जो है लागू हुआ नहीं देखती। हाँ, दहेज प्रथा भी एक बहुत बुरी प्रथा है, महिलाओं के खिलाफ है ये, तो इसे हमें सुधार करना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए कानून बहुत सारे बने हैं, लेकिन उनको लागू करने के लिए भी हमें बार एक ही चीज़ और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि कानून तो बनाना बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप सच में महिलाओं का विकास चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं, तो आपको ज़मीनी पटल पर, ज़मीनी स्तर पर जो है महिलाओं के लिए कार्य करना होगा। पुरुषों को भी जागरूक करना होगा, पुरुषों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और संसद में भी भूमिका बढ़ाना होगा। धन्यवाद। थैंक यू। आपका नाम? सर ओम श्री कुमार। ओम श्री कुमार जी, आपको सबसे पहले मेरा सादर नमस्कार। तो मेरा जो पहला प्रश्न आपसे ये है कि अगर आप देखेंगे दिल्ली जो है, दिल्ली में कांजीवाल का जो मैटर हुआ है कि 12 किलोमीटर जो है एक महिला के एक्सीडेंट के बाद उसको जो है घसीटा गया है। किसी की लाश के साथ या किसी के सैया के साथ ऐसी मर्मम हरकत करना जो है, मैं तो इसे निरा अपराध, मतलब घोर अपराध समझता हूँ। तो ऐसे ही अगर देखा जाए पिछले समय में तो 2 साल पहले घटना हुई थी निर्भया कांड, तो अब वर्तमान समय में देखा जाए तो दिल्ली कितना महिलाओं के लिए सुरक्षित है आपके दृष्टिकोण से? सर, दिल्ली पुलिस की तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को सुरक्षित किया जाए। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली पुलिस के कुछ ऑफिसर से मिले थे, तो उन्होंने हमें बताया था कि जो एक हिम्मत ऐप है, वो हर महिलाओं को उन्होंने सजेस्ट किया था कि अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखें और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। बाकी जो जेंट्स है या जो मेल्स है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जैसे हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करते हैं, उसी तरीके से बाकी सबकी भी सुरक्षा करें। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जो है जब तक इंसान या फिर जो भी, मैं कहूँगा कि जब तक जो आदमी लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को स्वयं नहीं समझेंगे, तब तक महिलाएं जो है दिल्ली या फिर पूरे भारत में सुरक्षित नहीं रह सकती। मैं एक जो है चर्चा करना चाहता हूँ। आप रवांडा की संसद को देखेंगे, वहाँ 50% प्लस जो है महिलाओं की हिस्सेदारी है और वहाँ पे महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं। आपको लगता है कि भारत की जो है संसद में या फिर भारत की विधानसभा में महिलाओं को अगर आरक्षण दे दिया जाए या फिर उनकी भूमिका को 50% प्लस कर दिया जाए तो इससे जो है महिलाओं का विकास सुनिश्चित हो सकता है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारे पार्लियामेंट में महिलाओं की, वो वुमेन बेस पे होना चाहिए, ना कि कास्ट बेस पे। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हमारे जो ग्राम पंचायत है या लोकल लेवल पे, वहाँ पे इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया कि 50% हम प्लस कर दें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन हम वहाँ पे क्या चीज़ देखते हैं कि वो कास्ट वाइज फिर से बट रहा है। जो पहले मेल्स खड़े हो रहे थे, उन्हीं की फैमिली में सब फीमेल्स खड़ी हो रही है, तो प्रॉफिट उससे कुछ हो नहीं रहा। तो अगर हम वुमेन्स को खड़े कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि औरत जो है या फिर लड़की जो महिला है वो चुन तो ली जाती है, लेकिन सारे जो फैसले लेने का जो अधिकार होता है वो पुरुषों के हाथ में। जी सर जी। और अगर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी भी, पार्लियामेंट में आएगी थी, तो फिर वही फैमिली आती है जो पहले से चुनाव लड़ रही होती है। जैसे कि हमने बिहार का एग्जाम्पल देखा था, जो राबड़ी देवी जी जो मुख्यमंत्री बनी थी, वो इसी कारण से बनी थी कि महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाना था। लेकिन किनकी फैमिली से बनी? लालू यादव जी की फैमिली से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राबड़ी देवी जी को अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री तो बनी थी, लेकिन सारे फैसले जो थे वो लालू यादव के थे। चलिए, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत जो है विश्वगुरु बनने की पटल पे जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत की इकॉनमी को देखें तो टॉप 5 में जो है भारत इस समय स्थिर है। अगर भारत को जो है विश्वगुरु वास्तविक रूप से बनना है और भारत को आगे बढ़ना है, तो क्या भारत की ये जो आधी जनता है
या फिर जो महिलाओं की जो संख्या है इनके विकास को सुनिश्चित करना पड़ेगा, इनके रोजगार को सुनिश्चित करना पड़ेगा, या फिर इनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा? आपका क्या राय है इसमें? सर बिल्कुल सुनिश्चित करना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मेल्स को प्रायोरिटी दी जाती है हमारी समाज में, हालांकि अब बहुत हद तक सुधार हो रहा है महिलाओं की प्रायोरिटी में। आप देखोगे जैसे दिल्ली या जो बड़े शहर है या जो अर्बन एरिया है वहाँ पे इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन गाँव वाले इलाके में अभी भी ये चीज़ कम है। तो ज़रूरी है ये चीज़ होना चाहिए, एजुकेशन पे बढ़ावा देना चाहिए, और महिलाओं के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो अम्बेडकर साहब ने भी बोला था कि जिसके पास एजुकेशन होगा वो शेर होगा, ठीक है? तो एजुकेशन हो जाए, बाकी सब चीज़ वो महिलाएं खुद ही अपने आप से ले लेगी सब कुछ। तो मतलब आप ये समझते हैं कि भारत की सारी समस्याओं का हल जो है वो जागरूकता और शिक्षा से जुड़ा हुआ है? जी सर बिल्कुल सर, जागरूक। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।